हाँ तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला जिसमें अब आप 1000 और 500 रुपये के नोट का प्रयोग नहीं कर सकेंगे आज रात 12 बजे के बाद। लेकिन इसमें दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है और ये फैसला एक आम आदमी के हित में है। सबसे पहले तो जो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं एकदम ये बात सुन के कि अरे 1000 का नोट बंद हो गया या 500 का बंद हो गया, मेरे पास में तो पैसे ही नहीं है, अब क्या होगा, 500 का नोट है ये वो। लेकिन इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी ज़रूरत का सामान अभी भी खरीद सकते हैं, बाजार जा सकते हैं। बस 500 और 1000 का नोट आप प्रयोग में नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि भाई मेरे पास तो 500 और 1000 के नोट ही हैं, उनका क्या होगा? तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आपको 50 दिन का टाइम दिया है, जिसमें आप अपने 1000 के और 500 रुपये के नोट किसी भी बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं अपने खाते में, और आप अपने एटीएम से या बैंक से 100 रुपये, क्योंकि अभी 100 रुपये के ही अवेलेबल होंगे कुछ दिनों तक, तो वो आप बैंक से निकाल सकते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। अब ये कहेंगे कि अब एटीएम से या फिर बैंक से कितने लिमिट है, कितने रुपए निकाल सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हफ्ते में 20,000 रुपये आप इसे निकाल सकते हैं, और एक दिन की जो लिमिट है अभी बताई गई है वो है 4000 रुपये। आप एक दिन में 4000 रुपये से ज़्यादा का नोट या रुपीज़ नहीं निकाल सकेंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि नए नोट करेंसी सिस्टम में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब ये नए नोट आ जाएंगे तब आप 500 और 2000 रुपये का नोट आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग वाइट मनी यूज़ करते हैं, जिनके पास काला धन नहीं है, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास 500 और 1000 के नोट ही है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ और वहाँ से कुछ सामान नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपने एटीएम पे जाइए, वहाँ से आप 100 रुपये और के नोट निकाल के आप मार्केट जाके अपना सामान खरीद सकते हैं। और कल या अगले 50 दिनों में, जो कि 10 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 तक, आप अपने 500 और 1000 के नोट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी बैंक में या फिर भारतीय डाक में। दोस्तों, ये फैसला इंडियन गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट था, और इस फैसले का जितने भी लोग इंडियन हैं और मानते हैं कि काला धन रुकना चाहिए, चाहे आपसे लिंक रखता है काला धन या नहीं रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये कहा जाए कि काला धन मेरे से क्या लिंक है, मैं तो वाइट मनी यूज़ करता हूँ, मेरे पे कोई काला धन नहीं है, तो मुझे क्यों सफ़र करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए? तो दोस्तों, ऐसा है, काला धन देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि गवर्नमेंट के पास में वापस जाना बहुत ज़रूरी है। अब इससे क्या होगा, जितने भी लोगों के पास में ब्लैक मनी है, वो दो ऑप्शन उनके पास होंगे, या तो वो बैंक जाएं और जितनी भी उनकी ब्लैक मनी है उसको बैंक में डिपॉजिट करें विद डिक्लेरेशन कि उन्होंने ये पैसा कहाँ से पाया और कैसे उनके पास में आया। इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो जो टैक्स से बच रहे हैं लोग, उनको अब ये टैक्स विद पेनल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ही बहुत समय दे दिया है जो कि लोग अपना अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी वो डिस्क्लोज कर पाएँ, लेकिन अब उनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। लेकिन कम से कम उनको कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा। खैर, जो लोग लीगली कमाते हैं और जिनके पास में वाइट मनी है, उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए देश में आज एक नया सवेरा हुआ है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, और सैल्यूट कि ये फैसला उन्होंने लिया जो कि देश के हित में है। धन्यवाद।